नमस्ते। विद्या भारती राजस्थान की गूगल क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, कक्षा चतुर्थी, पाठ 8 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि जानवरों की रेल बनाकर जानवर जंगल में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे मामा जी के हाथ रणथंभौर अभयारण्य देखने के आए हैं। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का ही उपयोग होता है, क्योंकि ये धुआं और शोर नहीं करती। इस अभयारण्य में सभी जीव अपनी प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों ने यहाँ चिंकारा का एक बड़ा झुंड देखा, फिर उनके बारे में पता किया। पेड़ों पर बंदर देखे जो एक दूसरे की पूंछ पकड़ मस्ती कर रहे थे। सभी बच्चे जानवरों से संबंधित बातें भी करते जा रहे थे घूमने के साथ में। उनके साथ एक उनके भैया थे जिन्हें जंगल के बारे में जानकारी थी। वे उन्हें जानवरों के बारे में बताते जा रहे थे। उन्होंने नीलगाय का झुंड भी देखा और उनके बारे में जाना और जंगली सूअर भी देखे। सभी लोग घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुंचते हैं। वहाँ पहुँचते ही बंदर और चिड़िया शोर करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि ये जानवर झुंड में रहते हैं और खतरा होने पे शोर करके अपने झुंड को सतर्क करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। गांव वालों ने क्या सोचकर ये व्यवस्था की होगी? सोचिए और बताइए। तो जीव प्रेमी रहे होंगे गांव वाले, और उन्होंने सोचा होगा कि जो जानवर पानी पीने के लिए प्यासे रहते हैं, जंगल में पानी जिन्हें नहीं मिलता, वो इधर आकर पानी पी सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उनके लिए यह व्यवस्था गांव वालों ने की होगी। यदि भालू का एक बच्चा अपने शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप वन विभाग को सूचना कर सकते हैं, जिससे वन विभाग वाले आएंगे और उस बच्चे को पकड़ के उसकी माँ तक पहुंचाने में उसकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? तो सांप को दिखते ही उसे मार देना, ऐसा करना ठीक नहीं है, यह गलत है। अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाएं तो आप थक जाते हो और काम करने से मना कर देते हो। जानवर थक जाने पर क्या करते होंगे? तो जानवर थक जाने पर हाँफने लगते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं। आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पालते देखा है? तो लोग अपना शौक पूरा करने के लिए कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता, मैना, बाज आदि को पालते हैं। हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए जाते हैं, ये सीखा। अभयारण्य में उन्हें प्राकृतिक परिवेश में किस तरह से रखा जाता है, वो इस पाठ में हमने पढ़ा और जाना। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कैसे जानवर के बारे में क्या क्या परिवेश इसमें हमने पाठ में पढ़ा हुआ, जाना कि किस तरह से जानवर अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। कुछ जानवर झुंड में रहते हैं तो कुछ अकेले रहते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं
करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। जाना समझा, अब बताइए। तो हमने ये सारी जानकारियाँ इस पाठ में पढ़ ली। अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं कि चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता बतानी है। तो चिंकारा के सींग काफ़ी लंबे व घुमावदार होते हैं। नीलगाय बड़े आकार के हिरण जैसे लगते हैं। गहरे नीले रंग के नर और भूरे रंग के मादा होते हैं। बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, इनका रंग भूरा होता है। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं और झुंड में रहते हैं। जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों होते हैं? जानवर प्राकृतिक परिवेश के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, इसलिए वे उसी में खुश रहते हैं। प्रकृति ने उन्हें जंगल में रहने की योग्यता प्रदान की है, उसके लिए उसे सक्षम बनाया है। हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? तो हम जानवरों की मदद करने के लिए जंगलों को काटे जाने से रोक सकते हैं और जंगली जानवरों को शिकार को रोक कर उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से हमारा 8वां पाठ वह पूरा हुआ। आप सभी इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करें और याद करके सुनाइए। धन्यवाद।